नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों की पदोन्नति का विवाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की चौखट पर है। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लंबित हैं तो वहीं हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक बार फिर प्रमोशन में आरक्षण का मामला अटक गया है। दरअसल हाई कोर्ट ने सरकार से 15 जुलाई तक प्रमोशन में डीपीसी पर रोक लगाते हुए नए और पुराने नियमों का तुलनात्मक चार्ट मांगा है। हाईकोर्ट ने कहा कि नए और पुराने नियमों में फर्क बताएं। हाईकोर्ट ने पूछा कि जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका लंबित है तो नियम बनाने से पहले वापस क्यों नहीं लिया। राज्य सरकार ने जून 2025 में नई प्रमोशन नीति लागू की जिसमें आरक्षण का प्रावधान जोड़ा गया था। नई नीति को सपाक्स संघ ने 3 अलग-अलग याचिकाओं के जरिए हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर सोमवार को सुनवाई हुई थी और इस दौरान कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ ने सरकार ने नियमों पर चर्चा की है। कोर्ट ने सरकार से पुराने और नए नियमों के अंतर भी पूछे हैं, लेकिन सरकार इसका कोई साफ जवाब नहीं दे पाई है। अब राज्य सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल पेश हुए, लेकिन वो 2002 और 2025 के नियमों में असली फर्क नहीं बता सके। सपाक संघ के वकील सुयश मोहन गुरु ने इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने की दलील दी है। उस पर चीफ जस्टिस और जजों की बेंच ने सरकार से सवाल किया कि जब पदोन्नति का मामला पहले से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तो फिर सरकार ने नए नियम क्यों बनाए। अब जस्टिस संजीव सचदेवा और विनय सराफ की खंडपीठ ने पुराने और नए नियमों का तुलनात्मक चार्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। वहीं इस पूरे मामले में अब 15 जुलाई को अगली सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि आरक्षण में प्रमोशन को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में था, जिसके चलते 2016 से सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति रुकी हुई थी। अब सवाल उठ रहा है कि क्या इससे प्रमोशन का लंबा इंतजार और बढ़ेगा। इस मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। बीजेपी कहती है कि सरकार हमेशा से ओबीसी आरक्षण के पक्ष में रही है। देश का उच्च सदन हो या पार्टी, हर जगह ओबीसी वर्ग का ध्यान रखा गया है, लेकिन कांग्रेस तो सिर्फ ओबीसी वर्ग के नाम पर राजनीति कर रही है। कांग्रेस इस मुद्दे पर सरकार पर लगातार हमलावर है। देखिए, क्योंकि कर्मचारियों का मामला है, क्या नियम है, कैसा नियम है, क्या एक डिफरेंस मांगा गया है कोर्ट की तरफ से, यदि मामला सुप्रीम कोर्ट में था तो फिर क्यों आप नई नीति लाए। तो बहुत सारी चीजें हैं इस पूरे विषय में। सीधे चर्चा पर चलेंगे, कुछ प्रतिक्रिया है, पहले वो सुनते हैं। देखिए, पहले तो कांग्रेस के नेता मुझे जवाब दें कि कितने ओबीसी मंत्री उन्होंने दे दिए, कितने उनके संगठन में ओबीसी बैठे हैं। इस तरीके के निराधार, सत्यहीन और तथ्यहीन बातें करने से पहले कुछ आंकड़े उन्हें बता दूं। हमारे भारतीय जनता पार्टी में 29% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ओबीसी वर्ग से आते हैं, 27% एमएलए ओबीसी वर्ग से आते हैं और 40% लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर्स ओबीसी वर्ग से आते हैं। ओबीसी के सम्मान में हमेशा भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, पहले भी थी, आज भी और हमेशा रहेगी। लेकिन ये बंटवारे की राजनीति करने वाले कांग्रेस का असली चरित्र, चेहरा जनता जनार्दन के सामने है। माननीय कमलनाथ जी की सरकार ने 27% आरक्षण करते समय पदोन्नति पर भी आरक्षण की जो मसौदा तैयार किया था वो एक कंप्लीट मसौदा था और उस कंप्लीट मसौदे के साथ छेड़छाड़ की मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने। और छेड़छाड़ ही नहीं की, ये कहते हैं कि हमने खुद मसौदा एक तैयार किया है, एक प्लान तैयार किया है। तो भैया उसको लागू क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप लागू कीजिए ना। पहले तो आपने आरक्षण का विरोध लगातार करते रहे, पदोन्नति में आप आरक्षण नहीं दे पा रहे। बार बार अगर आवाज़ उठाई जाती है तो आपके द्वारा मीडिया को ये बयान दिया जाता है कि हमने मसौदा तैयार कर लिया है, प्लान तैयार कर लिया। भैया, अगर आपने ही भी कर लिया है तो आप उसको लागू करवाइए ना। मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के साथ अत्याचार, अनाचार होते हुए हम चुपचाप देख नहीं सकते माननीय मोहन बाबू जी। चलिए, तो 15 जुलाई तक जो प्रमोशन की डीपीसी है उस पर रोक लग गई है। अब हाईकोर्ट में मामला है कि पुराने और नए जो नियम है उस पर फर्क बताइए। ये तमाम चीजों के बीच में जो कर्मचारियों का प्रमोशन है और जो नई प्रमोशन नीति आई थी उन सब पर फिलहाल तो रोक है। अब इसके बाद करेंगे क्या, कितना इंतजार कर्मचारी करेंगे। यदि प्रमोशन, देखिए, सबको मिलना चाहिए, ग्रोथ सब लोग चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा तो इसके लिए सबसे बड़ा गुनहगार कह लीजिए या सबसे बड़ा सवाल उठाना हो तो किस पर उठाया जाए, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। प्रमोशन में आरक्षण की लड़ाई भी आ गई, हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक की सुनवाई भी जारी है और अगली सुनवाई तक इंतजार अब करना पड़ेगा। लेकिन असल में जो कर्मचारी वर्ग हैं, असल में सपाक्स पार्टी जिन्होंने वाकई याचिका लगाई है इन तमाम चीजों को लेके, अभी वो क्या चाहते हैं और उनको क्या लगता है कितना लंबा इंतजार इसके लिए और करना पड़ेगा। हम सीधे चर्चा पर चलेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अजय सिंह यादव। अजय जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए।
प्रदेश महामंत्री हैं राज्य कर्मचारी संघ मध्य प्रदेश के जितेंद्र सिंह। जितेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और सपाक्स पार्टी के अध्यक्ष हैं डॉक्टर के.एस. तोमर। के.एस. तोमर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अच्छा, चलिए, ठीक है, चलिए, मेरे पास नाम आपका ऐसे ही आया, इसलिए मैंने बोला ठीक है। चलिए, कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष हैं, ठीक है डॉक्टर। ओके, चलिए, मुझे ऐसा लगता है मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले के.एस. तोमर जी आपसे ही करूं, और इसलिए भी क्योंकि कर्मचारियों की बात है और कर्मचारियों को लेके जितनी भी बातें हुई हैं, ये मामला कोर्ट तक चला गया, इस बीच नीति भी आ गई। सवाल ये होता है कि या तो फर्क बताया जाए कि क्या डिफरेंस था। भाई, डिफरेंस नहीं बता पा रहे हैं, याचिकाएं यदि उस पर लगाई गई हैं, तो ये भी एक सवाल खड़ा हो जाता है कि ये मामला कितना आगे तक अभी और चलेगा, क्यों फिर नई प्रमोशन पॉलिसी आई, क्यों सारी चीजें आई। इसका एक समाधान यदि निकालने की कोशिश की जाए तो कैसे निकलेगा? बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस चैनल पे मेरे को बुलाने के लिए। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पदोन्नति में आरक्षण के नियम जो बनाए गए हैं 2025 के, ये लगभग जो पुराने नियम थे वैसे ही हैं। और माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा, अभी माननीय न्यायाधीश जी के द्वारा ये कहा गया है कि आप जो है यदि आपने ये मान लिया है कि आपके नियम गलत थे, यदि सरकार ने ये मान लिया है नियम गलत थे, इसलिए ही सरकार नए नियम बनाने जा रही है। और जब आप नए नियम बनाने जा रहे हैं, इसका मतलब पुराने नियम आपके गलत थे। जब पुराने नियम गलत थे तो जो आपने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो याचिका जो दायर की हुई है, जो वहाँ से स्टेटस को प्राप्त किया हुआ है, तो सबसे पहले तो आपको वो वापस लेना चाहिए। वहाँ से आप वापस लीजिए और जो गलत नियमों के तहत, जो असंवैधानिक नियमों के तहत जो पदोन्नति पाए थे, सबसे पहले तो उन्हें रिवर्ट किया जाना चाहिए। उन्हें रिवर्ट करें, उसके बाद ही कोई प्रोसेस आगे बढ़ सकती है। और जो नियम है कहीं ना कहीं लगभग वही हैं। पहले भी 36% था, अभी भी 36% है। पहले भी वो जो मेरिट में जो आ जाते थे वो अनारक्षित के पदों पे आ जाते थे, जो है अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोग। पहले भी ये था कि वो रिजर्वेशन के थ्रू आते थे और अनारक्षित के पद पे भी जा सकते थे, और आज भी इसी प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। निश्चित ही पुराने नियमों से ये तो हुआ ही था, ये तो हम सब लोग देख रहे हैं कि हर विभाग में ऊपर के सभी पदों पर 100% केवल और केवल अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के जो कर्मचारी अधिकारी थे वही काबिज थे। और अब जो नए नियम जो लाए गए, इनके हिसाब से भी जब ये कैलकुलेशन की जा रही है कि पदोन्नति जो की जाएंगी, चाहे मंत्रालय देख लो, पशुपालन विभाग देख लो, पीएचई देख लो, एमपी भी देख लो, हर डिपार्टमेंट में ऊपर सभी पद केवल और केवल अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से ही काबिज होते जा रहे हैं। इसका बहुत सीधा सीधा हमने हल बताया था माननीय मुख्य सचिव महोदय को कि जैसे केंद्र में जो पदोन्नतियाँ की जाती हैं, उस तरह से यहाँ पे भी टाइम बाउंड प्रमोशन कर दिया जाए, तो जो ये लड़ाई है हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी और ये सामाजिक समरसता बनी रहेगी। सब कर्मचारी हिल मिल के अच्छे से काम करेंगे। या तो ये किया जाता, या दूसरा ये कर सकते थे कि भैया आपको जितना आरक्षण देना है वो दीजिए, लेकिन किसी जूनियर को सीनियर मत बनाइए। जब कोई जूनियर, जब 10-10 साल जूनियर और रैंक में 400-400 रैंक नीचे वाला जब ऊपर जाता है, ऊपर के पदों पे पहुंचता है, तो निश्चित ही एक कलेश तो पैदा होता है। तो ये व्यवस्था भी की जा सकती थी। या आप चाहते तो कैचअप रूल भी लागू कर सकते थे। कैचअप रूल का मतलब ये होता है कि यदि कोई कनिष्ठ कर्मचारी यदि ऊपर पहुंच जाता है तो वहाँ पे जाके वो इंतजार करेगा जब तक कि जो वरिष्ठ कर्मचारी है, जब तक कि वो उससे आगे ना आ जाए। तो ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, ये पनीर सेल्वम का फैसला है। 2015 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये फैसला दिया गया था। आप इसको भी लागू कर सकते थे। यानी आप इस तरह की विसंगतियां क्यों रखना चाहते हैं? आरक्षण का मतलब ये तो नहीं होता है कि सभी पदों पर 100% रूप से केवल और केवल अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के अधिकारी कर्मचारियों को काबिज करा दिया जाए। तो जो नियम जो नए बनाए गए हैं उसमें भी वही हो रहा है। तो इसमें अंतर क्या हुआ? कम से कम जो सबको न्याय होना चाहिए था, समानता की बात होनी चाहिए थी, वह बात तो कहीं से कहीं तक आई नहीं। आपने वैसे के वैसे फिर नियम बना दिए। अब 36% आप कैसे आरक्षण कर सकते हैं किसी का? जितनी पॉपुलेशन है उतना आरक्षण नहीं किया जा सकता। आप सोचिए, यदि ऐसा होता तो आज अन्य पिछड़ा वर्ग को आपको 50% आरक्षण देना चाहिए था। क्यों आप उनको 50% आरक्षण नहीं दे पा रहे? कहीं ना कहीं आपको योग्यता को तो समाहित करना ही पड़ेगा। एक निश्चित संख्या के मान से आपको करना पड़ेगा कि भाई जितनी संख्या है उसका 50% करिए। जैसे कि इंदिरा साहनी का जो फैसला था
उस फैसले में सीधे सीधे कहा गया था, पहले तो ये कहा गया था कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं होना चाहिए, ये उन्होंने एक वर्डिक्ट दिया था। और उसके बाद उन्होंने कहा था 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आज आप देख लीजिए कि जितने भी वर्ग हैं सभी असमाहित हो चुके हैं आरक्षण में, चाहे वो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग हो, अन्य पिछड़ा वर्ग हो, या जो रहे बच्चे वो ईडब्ल्यूएस में आ गए। यानी 100% संख्या को जब आपने आरक्षण दे दिया तो उनकी जितनी संख्या उसके मान से आप जो 50% के हिसाब से दीजिए ना, कि जिसकी जितनी संख्या है उसका 50% आप कर दीजिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हर एक वर्ग को, हर किसी को अपनी जो उसका प्रतिनिधित्व है वो प्राप्त होगा और कभी कलेश ही नहीं आएगा और हमेशा के लिए समस्या सुलझ जाएंगी, ये लड़ाई खत्म ही हो जाएंगी। ठीक है। लेकिन कोई ख़त्म लड़ाई करना नहीं चाहता और ऐसे उल्टे पुल्टे नियम बना दिए जाते हैं वोट की राजनीति के तहत, कि ऐसा कर दिया जाता है कि केवल एक ही वर्ग के लोग ज़्यादा से ज़्यादा काबिज हो जाएं और बाकी जो बहुतायत जो लोग, संख्या में बहुतायत लोग हैं जो कि योग्य हैं, जिनकी एजुकेशन ज़्यादा है, इनकी सीआर अच्छी हैं और उस सब के बावजूद भी जो है उनकी रैंक बहुत अच्छी है, उन्होंने टॉप किया होने के बावजूद भी वो नीचे के नीचे पद पे हैं। जिस पद पे आए थे टॉप करने के बाद भी उन्हीं पदों से लोग रिटायर हो रहे हैं। ये ऐसे कौन से नियम कानून बन जाते हैं भैया? तो कम से कम नियम कानून में ये तो व्यवस्था आपको करनी ही पड़ेगी कि योग्यता का भी ख्याल रखें और सबके पदोन्नतियाँ भी हों। तो बीच का रास्ता यदि निकाला जाता तो कहीं बहुत अच्छा होता प्रदेश के विकास के लिए, देश के विकास के लिए, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तोमर जी वापस आऊंगी। जितेंद्र जी, मुझे ऐसा लगता है कर्मचारियों की क्योंकि बात हो रही है, अभी बहुत सारी बातें के.एस. तोमर जी ने भी रखी हैं। महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि प्रमोशन में आरक्षण की बात, एक तो ये आरक्षण नाम ऐसा है कि जब भी आरक्षण की बात आती है तो कुछ ना कुछ इसमें बवाल होता है। अब कर्मचारी भी अछूते नहीं हो गए और सबसे बड़ी बात कि ये जो पूरा एक सीन क्रिएट हुआ है कि प्रमोशन की पॉलिसी भी आ गई, फिर उसके बाद कोर्ट ने सवाल कर लिए, उस पर याचिकाएं चली गई, पदोन्नतियां रुक गई, तो कहते ना कि कुल मिला के मामला अटक गया। ग्रोथ किसकी रुकी? कर्मचारियों की। तो इसका एक समाधान, और सबसे पहले तो ये भी हमको देखना पड़ेगा कि समाधान के रूप में तो तोमर जी ने बहुत सारी चीजें बोली, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि ये किसके पीछे की लड़ाई है जिसको कर्मचारी भोग रहे हैं आज। देखिए, अभी तोमर जी ने एक बात जो आखिरी में कही, मैं उस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि कहीं ना कहीं बीच का रास्ता सरकार को निकालना चाहिए और इसमें सामाजिक समरसता जो है हमारे समाज की, वो बिगड़ना नहीं चाहिए। और इसके लिए मैं समझता हूँ कि सरकार भी इस बात को समझती है। तोमर साहब ने भी अपनी बात में कहा और मैं कहता हूँ कि अभी मोहन जी ने आके जिस प्रकार से कर्मचारियों के मामले में हमारे बहुत सारे मुद्दे पिछले 10 साल से हम संघर्ष कर रहे थे। पदोन्नति का मुद्दा भी हमारा करीब 30 मई 2016 को माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय आया था, जब से उसको ठंडे बस्ते में रख दिया गया था। मेरा ये मानना है कि हम सनातनी हैं। हमने एक अपने पुराणों में सुना है कि समुद्र मंथन हुआ था तो किसी को अमृत और किसी को विष मिला था, और 9 साल के बाद इस मंथन को मोहन सरकार ने फिर शुरू किया है। और मैं, हमारे सपाक्ष के साथी बैठे हैं तोमर जी, क्योंकि 9 साल से हम लोग सब सरकार की तरफ देख रहे थे। स्वाभाविक है, सरकार आगे आई है, सरकार आने के बाद माननीय न्यायालय ने हस्तक्षेप किया है। तो मैं मानता हूं कि इस प्रदेश के कर्मचारियों के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छा सामाजिक समरसता को देखते हुए, सबका हित प्रभावित भी न हो, कर्मचारियों का अपना, जो हम लोगों में बड़ी अच्छी एकता थी, जब से ये मामला आया हम लोग एक टेबल पे बैठ के भोजन करते थे, खाते थे। जब से मामला है तो थोड़ा सा एक हमारे कर्मचारियों में ये भावना जरूर हो गई है। और मैं समझता हूँ एक कर्मचारी नेता होने के नाते, देखिए क्या होता है कि पदोन्नति की आड़ को लेकर सरकार ने आयु सीमा बढ़ाई। अब हमारी महत्वाकांक्षा तो ये है कि हम जब तक मरें जब तक नौकरी करें, लेकिन ऐसा होना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जिस तरह से इस प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ रही है, आज ऐसा कौन सा घर है जिसके घर में बेरोजगार बच्चा नहीं होगा? तो इसको पदोन्नति न देने की आड़ में एक बार आयु सीमा बढ़ाई सरकार ने, फिर बीच बीच में कहीं से बात आती कि आयु सीमा, तो आप इस सिस्टम को ख़राब कर रहे हो, आने वाली पीढ़ी को ख़राब कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि हमारे सपक्ष के साथियों ने जो माननीय उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया है, माननीय न्यायालय और सरकार बैठ के ज़रूर कोई बीच में कोऑर्डिनेशन का रास्ता निकालेंगे और इस प्रदेश के हमारे 7 लाख कर्मचारी अच्छे से इस प्रदेश की भलाई में काम करेंगे और सब मिल के करेंगे, सबका भला होगा। मैं ऐसी आशा राज्य कर्मचारी संघ की तरफ से रखता हूं कि इस प्रदेश के कर्मचारियों का नुकसान नहीं होना चाहिए, उनको समय पे सबको पदोन्नति मिलना चाहिए। जो वर्ग करता है, जो मेरिट होता है, जो अच्छे कर्मचारी हैं उनको पदोन्नति का लाभ मिलना चाहिए, तभी इस प्रदेश के सरकारी कामों में डिलीवरी अच्छी हो पाएगी और प्रदेश का कर्मचारी इस प्रदेश के विकास में पूरा 100% योगदान दे पाएगा। बिल्कुल। अजय जी, मेरी आवाज़ पहुंच रही है?
जी राखी जी पहुंच रही है। अजय जी, क्यों कर्मचारियों के साथ ये सब हो रहा है सर? देखिए, राजनीति से इतर आप कांग्रेस और बीजेपी, आप लोग आपस में जो कुछ भी आरोप लगाए ठीक है, लेकिन मामला चला गया कोर्ट में और सरकार से बहुत उम्मीदें हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर काम किया जा सकता है। सुझाव के तौर पर अभी तोमर जी ने भी बहुत सारी ऐसी बातें करी है, तो मुझे लगता है कर्मचारियों की, राज्य के कर्मचारियों की बात हो रही है, तो देखिए मामला जब कोर्ट में होता है तो बहुत अलग से हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते क्योंकि डिसीजन वहां से होगा, लेकिन सर प्रयास तो हो सकते हैं, सरकार के प्रयास हो सकते हैं और पहले भी हो जाते तो शायद ये चीजें नहीं होती। देखिए राखी जी, मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार लगातार प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों के हित में निर्णय लेने की दिशा में काम कर रही है और पूर्व में सरकार द्वारा निर्णय भी लिए गए। केंद्र के समान मध्य प्रदेश में डीए देने वाली ये मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है, जो कभी नहीं हुआ। साथ ही लगातार लंबे समय से प्रमोशन पे रोक लगी हुई थी मध्य प्रदेश में, क्योंकि न्यायालय में मामला पेंडिंग था। डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने बीच का रास्ता निकाला कि किसी तरह से प्रमोशन का रास्ता खुले और 5 लाख से ज्यादा अधिकारी कर्मचारियों को इन प्रमोशन का लाभ मिल सके। बहुत सारे कर्मचारी बिना प्रमोशन के ही रिटायर्ड हो गए, इसलिए सरकार द्वारा ये नीति बनाई गई थी। अब ये नीति न्यायालय में चैलेंज हुई है, सरकार न्यायालय में अपना पक्ष रखेगी। साथ ही अधिकारी कर्मचारी संगठनों और सपाक्स और अन्य संगठनों की भी जो सुझाव हैं उनको भी सरकार ध्यान में रखेगी और सरकार चाहती है कि किसी भी तरह से प्रदेश में अधिकारी कर्मचारियों की पदोन्नति हो। और मध्य प्रदेश में आज जिस नीति में ये विवाद है, ये नीति मूल रूप से 2002 में दिग्विजय सिंह द्वारा बनाई गई थी और दिग्विजय सिंह के सरकार ने जो नीति बनाई उसमें इस तरह की विसंगतियां थी जो मध्य प्रदेश में प्रमोशन के रास्ते को भी बंद कर रही है। साथ ही मध्य प्रदेश में जो अधिकारी कर्मचारियों में आपसी वैमनस्यता का भी काम कर रही है, जो कि अभी जितेंद्र जी ने कही, मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूं। लेकिन डॉक्टर मोहन यादव जी चाहते हैं कि इस चीज का परमानेंट इलाज होना चाहिए ताकि प्रदेश में स्थायी तौर पे अधिकारी कर्मचारियों को पदोन्नति भी मिलती रहे, लंबे समय तक एक ही पद पे काम करें, पदोन्नति ना मिले तो ये अपने आप में एक हताशा देके जाती है। और विभिन्न विभागों में अधिकारियों को प्रभारी पद देके दायित्व दिए गए हैं, तो उससे भी प्रशासनिक काम पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। सरकार द्वारा इसीलिए ये रास्ता निकाला गया था। अब न्यायालय में मामला है तो उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं की जा सकती है। सरकार न्यायालय में पक्ष रखेगी और सभी संबंधित पक्षों की राय का भी ध्यान रखेगी और उसके अनुसार ही इस मामले को हल करके पदोन्नति का रास्ता खोलेंगे। लेकिन अजय जी, जो सुझाव के तौर पे अभी हमारे जो पैनल में जो गेस्ट हैं उन्होंने जो सुझाव के तौर पर बात की है, तो मुझे लगता है ऐसा तो नहीं है कि सरकार से कभी बात करने की इनने कोशिश नहीं की होगी। जो इनके सुझाव यहाँ पर हैं वो आगे भी हो सकते हैं। ये बात हम बार बार समझ रहे हैं इस चीज़ को कि मामला कोर्ट में है तो क्योंकि सुनवाई होगी हम टिप्पणी नहीं कर सकते। यहाँ तो नए पुराने नियमों में फ़र्क पर चले गया हाई कोर्ट, तो हम उन सब चीज़ों पे नहीं जा रहे। लेकिन जो रोक लगी है, क्या सॉल्यूशन है, क्या हो सकता है, कैसे वहाँ प्रेजेंट किया जाएगा, यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं अभी कर्मचारी, तो उनके लिए सॉल्यूशन निकालना ज़रूरी है ना। तो कम से कम यहाँ पे पहले दो लोगों के बीच बातचीत तो हो। देखिए राखी जी, कर्मचारी अधिकारियों से संबंधित विभिन्न तरह के संगठन मध्य प्रदेश में काम करते हैं, चाहे सपाक्स हो, अजाक्स हो, अपाक्स हो और अन्य भी कर्मचारी संगठन अलग अलग बने हुए हैं और सभी के नेता, कर्मचारी नेताओं के सुझाव अलग अलग तरह के हैं। उनमें स्वयं एक मतता नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, आज अजाक्स, अपाक्स और सपाक्स अगर तीनों को बिठा दें तो तीनों के जो पदाधिकारी हैं वो अलग अलग तरह की राय रखते हैं। तो ये कहना कि सरकार किसी भी संगठन की बात पूरी तरह मान ले तो सॉल्यूशन हो जाएगा तो दूसरा संगठन विरोध में खड़ा हो जाएगा, तो ये इस तरह से हल नहीं हो सकता है। लेकिन आप इस बात को समझिए कि डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति है कि वो चाहते हैं कि किसी तरह से प्रमोशन का रास्ता खुले, अन्यथा लंबे समय से ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था, अभी भी पड़ा रहता। सरकार को किसी तरह की कोई अड़चन नहीं थी। जब सुप्रीम कोर्ट में निपटता मामला तब देखते, लेकिन सरकार चाहती है कि अधिकारी कर्मचारियों का हित हो, उन्हें पदोन्नति का लाभ मिले, इसलिए सरकार द्वारा नीति लाई गई। अब नीति को न्यायालय में चैलेंज किया है और कुछ संगठन जिसमें असंतुष्ट भी हैं, तो उनकी भी राय को हम सुनेंगे और न्यायालय में पक्ष रखेंगे और प्रयास करेंगे कि सभी संतुष्ट हो सके ताकि ये रास्ता आपसी सहमति से बन सके।
ठीक है। के.एस. तोमर जी, एक बात अभी जो यहाँ पर अजय जी कह रहे थे कि कर्मचारियों की भी जो अलग अलग संगठन है जिनसे बात होती है, तो सबकी बातों को तो नहीं माना जा सकता, लेकिन मुझे लगता है कर्मचारियों के हित में कोई भी संगठन हो, लेकिन यदि कर्मचारियों के हित की कोई बात है तो उसका फायदा तो सबको मिलेगा ना। कि संगठन अलग अलग हैं तो उनके क्राइटेरिया भी अलग अलग होंगे, मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ है। और आप लोगों की कोई बातचीत हुई सरकार से? हाँ, बिल्कुल बातचीत हुई थी, माननीय मुख्य सचिव महोदय से बातचीत हुई थी, लेकिन जो हमने बीच के रास्ते जो सुझाए उन रास्तों पे उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, उनको नहीं लिया। उन्होंने तो केवल अपनी जो नीति बना के लाए, उन्होंने कहा कि ये नीति आपको मानना है, ये हमने बना दी है, आपको मानना है तो ठीक है, नहीं तो नहीं आनी। तो ये इस तरह से बात टूट गई थी। और जहाँ तक अभी यादव साहब बता रहे थे कि 9 साल से रुकी हुई थी पदोन्नति माननीय उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा नहीं रोकी गई है। केवल उनकी पदोन्नतियां रोकी गई थी जो जंप लेके पदोन्नति पाए थे, जो गलत पदोन्नति से 2-2, 3-3 पद ऊपर हुए थे, उनके लिए यथास्थिति थी कि वह ऊपर नीचे नहीं होंगे। लेकिन बाकी और जितने जो कर्मचारी हैं जिन्होंने आरक्षण का फ़ायदा नहीं लिया था, मूल वरिष्ठता से उनकी पदोन्नतियां की जा सकती थी। हर एक हाई कोर्ट ने कितने सभी डिपार्टमेंटों के लिए अलग अलग कितने सारे आदेश दिए कि आप पदोन्नति शुरू करिए। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा बराबर आदेश दिए गए। इवन यहाँ तक कि हमारे डिपार्टमेंट में डॉक्टर बवेले के केस में तो सुप्रीम कोर्ट तक से सलाह ली गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, पदोन्नतियाँ की जा सकती हैं, आप करिए। तो जब पदोन्नतियाँ की जा सकती थी और उसके बावजूद भी पदोन्नतियाँ नहीं की गई 9 साल, तो कर्मचारियों का ही दोष नहीं है इसमें। जो है इसमें तो सरकार को निर्णय लेना था कि पदोन्नतियाँ शुरू कर देनी थी। जितना विवाद था उसको सुलझाना था। बाद बाकी पदोन्नति पे कहीं कोई रोक बिल्कुल ही नहीं थी, पदोन्नति कर सकते थे। अब क्यों नहीं की, अब ये तो एक ऐसा प्रश्न है कि जिसने नहीं की, जिसके कारण नहीं हुई, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए कि क्यों 9 साल तक लाखों कर्मचारी उन्हीं पद पे आए और उन्हीं पद पे रिटायर हो गए। ऐसी स्थितियाँ नहीं बनती। बिल्कुल। जितेंद्र जी, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि बातचीत भी हो गई है, बातचीत के बाद एकदम से ब्रेक हुई वो चीज़ें, मामला कोर्ट तक चला गया, तो फिलहाल तो इसका कोई सोल्यूशन अगली सुनवाई के बाद ही पता चलेगा कि इसमें क्या होना है। लेकिन हाँ, क्या अभी इस पर कोई और काम किया जा सकता है आप लोगों की? क्योंकि आप भी कर्मचारी संघ से हैं और राज्य कर्मचारी संघ के ही प्रदेश महामंत्री हैं, आपकी भी बातचीत हुई होगी, तो क्या एक सोल्यूशन निकलता आपको दिखता है? अभी प्रेजेंट में क्या हो सकता है, क्योंकि 15 जुलाई तक तो अभी कुछ भी चीज़ें नहीं है सर। देखिए, मुख्य सचिव महोदय से हमारी भी मुलाकात हुई थी और हमारा तो इतना आग्रह था कि जो 9 साल से पहिया जाम है, इसको आप आगे ले जाएं। हम चूँकि सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 7 लाख कर्मचारियों का, तो कम से कम इतना तो हुआ कि हमने सरकार से कहा कि आप पदोन्नति, हम सब जब संयुक्त मोर्चे के अध्यक्ष थे तोमर जी, हम लोग साथ में जब हमने काम किया तो हम लोग एक लाइन की मांग पत्र रखते थे कि प्रदेश की पदोन्नतियाँ शुरू की जाएँ। और अभी भी जब हम मिले, हमने यही पक्ष रखा कि आप पदोन्नति शुरू कीजिए। हमारे लिए जो पॉजिटिव जो है, देखिए पॉजिटिव इतिहास जो होता है आगे चलने का सबक देता है। मैं आपके सामने बोलूं कि राम मंदिर आंदोलन का 500 साल से चल रहा था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबे समय तक चला। जब मोदी सरकार पॉजिटिव हुई तो मोदी सरकार के पॉजिटिव होने के कारण माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक अच्छा निर्णय दिया और इस देश के 500 साल के इतिहास को हिंदू और मुसलमानों ने स्वीकार किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो 9 साल से पहिया जाम था उसमें आयल डालने का काम मोहन जी ने किया है। मैं इस निर्णय का स्वागत भी करता हूं कि कम से कम आज हमारे सपाक्ष के साथी भी शांत बैठे थे, हमारे अजाक्स के भी बैठे थे, तो कम से कम 9 साल बाद सब में एक नई ऊर्जा आई है। और निश्चित तौर से सरकार अगर पॉजिटिव है तो माननीय न्यायालय के माध्यम से चाहे बैठ के जो निर्णय होगा इस प्रदेश के कर्मचारी जगत के लिए निर्णय होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ और ऐसे मैं मोहन सरकार से उम्मीद भी करता हूँ। चलिए ठीक है, उम्मीदें सरकार से बहुत हैं और मुझे लगता है मामला कोर्ट में है तो अगली सुनवाई का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन 15 जुलाई तक प्रमोशन की डीपीसी पर रोक लगी है और कहते हैं ना कि प्रमोशन में ये जो आरक्षण की लड़ाई है लगातार अभी फिलहाल जारी। क्योंकि समय भी हो गया, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, ये मामला जब कर्मचारियों का होता है तो हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक की सुनवाई की बात हो रही है और ये जो आरक्षण की लड़ाई है, खासतौर पर प्रमोशन में मामला भले ही कोर्ट में है लेकिन कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखते हुए एक लंबे समय बाद ये बात आगे आई है, तो लगता है कि इसका समाधान भी जल्द से जल्द होना चाहिए और ये सबके प्रयासों से होगा। ये ऐसे किसी एक व्यक्ति के या सिर्फ ऐसे नहीं हो सकता कि उस पर राजनीतिकरण किया जाए। मुझे लगता है कर्मचारियों के हित को लेकर सरकार ने जो बातें आगे बढ़ाई हैं उस पर एक जल्दी कोई सोल्यूशन हमें दिखेगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।